स्टूडेंट्स। तो अभी तक जैसे मैं एमसीक्यूज करवाती आ रही हूँ, आज हम करने जा रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर के एमसीक्यूज। मुझे एक बच्चे ने स्पेशली रिक्वेस्ट भी की थी ट्रायंगल के सम करवाइए, तो उसी रिगार्डिंग आज मैं एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। हाँ, आगे मेरे ट्रायंगल से रिलेटेड और भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, अभी हम ये एमसीक्यूज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स। तो फर्स्ट है, इफ ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर एबीसी। आपके पास दो ट्राइंगल है पी क्यू आर ए बी सी, ये दोनों सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हमें पता है कि उनके एक तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, दूसरा उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियो इक्वल हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो हमें ये पी क्यू 6 सेंटीमीटर एंड ए बी 8 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ एबीसी आपको दे रखा है। देन द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर हमें फाइंड करना है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले भी बताया है, साइड्स आप नेम से बनाइए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेने में बिल्कुल टफ नहीं रहेगा। जैसे अब पी क्यू आर एंड ए बी सी है तो पहली दो, ठीक है, उसके बाद ये लास्ट वाली दो ले लो, ये आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। उसके बाद ये दोनों ले लो तो ये आ जाएगा आपके पास ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इक्वल टू होगा इनका पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। क्लियर है? ये रेशियो इक्वल है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, जो हमारे पास गिवन है उसको पुटअप कर दो, जो अनफाइंड है वो अपने आप हमारे पास आ जाएगा। देखो, ए बी हमें दे रखा है 8, पी क्यू दे रखा है 6 एंड पेरीमीटर ऑफ ए बी सी है 36। ये आप देख सकते हो 36 है। ओके, तो ये हमने ले लिया है 36 अपॉन, हमें ये मान लिया x, हमें फाइंड करना है। बस इसे अब सॉल्व करने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8x इज इक्वल टू 36 इंटू 6, फिर 8 डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। अब इसे काट देते हैं, 4 के टेबल में पहले काट देते हैं, 9, ये 2 के टेबल में कट गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमें पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड की रेशो, एरिया की रेशो, उनके पेरीमीटर की रेशो सब सेम हो जाते हैं। तो वहां से ही हमने ये आंसर फाइंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, आपके पास दो ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ, बनाने की नीड नहीं है। ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन एफ डी। देखो, ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन एफ डी। अगर आपको गिवन है तो नीचे में से क्या इक्वल होगा। अब हम इसे बनाते हैं क्योंकि अब नीड है बनाने की। तो क्या है कि आपको लेना है एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल डीईएफ, ए बी सी। अब देखो, एबीसी डीईएफ कॉरस्पॉन्डिंग ही लिया है हमने, ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई और सी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ, ये हमने ले लिया। अब उन्होंने क्या क्या दिया है, ए बी, एक सेकंड, ए बी यानी कि ए बी डीई, बी सी एफ डी। अगर ये रेशो इक्वल है तो आप रूल्स को थोड़ा लर्न कीजिए कि जब हमें दो ट्रायंगल्स को हमें मेक द ट्रायंगल सिमिलर बनाना होता है तो हमारे पास कौन से रूल्स लगते हैं। या तो हमारे पास ट्रिपल एस रूल होता है, तीनों साइड की रेशो इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पे तीसरे साइड नहीं, रेशो नहीं दे रखी है तो डेफिनेटली ये रूल नहीं लगेगा। उसके बाद या तो ए रूल होता है, तीनों एंगल इक्वल हो जाए। ठीक है, वो भी हमारे पास ऊपर दो साइड की रेशो इक्वल दे रखी है। तो अब थर्ड रूल क्या बचता है हमारे पास, एस रूल,
यानी कि दो साइड की रेशियो इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। ठीक है, अब दो साइड की रेशियो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। इन दोनों के बीच का अगर हम एंगल देखें तो एंगल बी और ये बन गया एंगल डी। देख रहे हो, इधर इन दोनों साइड के बीच का एंगल है बी, इन दोनों साइड के बीच का एंगल डी है। तो डेफिनेटली हमें यही इक्वल चाहिए, तभी हम इसे SAS रूल से सिमिलर कर सकेंगे। तो इसका आंसर आ गया बी। क्लियर है? बिल्कुल इस ढंग से हमें देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करें। कंफ्यूजन में बच्चे मोस्टली ए डी के इक्वल कराएंगे क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, ऐसा नहीं देखना है। SAS रूल हो या जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ए रूल है तो जो बीच वाला पार्ट होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, हमें यहाँ पे ये ABC ट्रायंगल दे रखा है। DE जो है, ये DE जो है वो पैरेलल है, ये DE जो है ये पैरेलल है AB के। ठीक है, ABA, ये AB हमें A दे रखा है, DE हमें X दे रखा है, BE यानी कि ये B दे रखा है, एंड EC जो है वो हमें C दे रखा है। ठीक है, देन X, तो X क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम करते हैं। इसमें क्या है कि आपके ये दोनों ट्रायंगल हमें पता है कि ये अगर ये इस तरह से पैरेलल दे रखा है तो बीपीटी थ्योरम अप्लाई होती है, और साथ में क्या होता है जो छोटा ट्रायंगल है वो बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है। अब उस हिसाब से अगर आपका ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल आ जाएगी। तो उससे हमारे पास आ जाएगा AB/DE जो है वो इक्वल हो जाएगा पूरे बड़े ट्रायंगल का लेते हैं BC/CE, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हम ले लेते हैं AB हमारे पास है A, DE जो है वो X है जो हमें फाइंड करना है, BC हमारे पास B+C बन जाएगा, एंड CE C। क्लियर? वैल्यूज पुट कर दी। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू AC, ये हमारे पास आ जाएगा AC/B+C। तो ये बी ऑप्शन, अगेन वही चीज हो रही है, सेम ऑप्शन आंसर आ रहा है वही। पहले मैम आपका DD ऑप्शन आ रहा था, अब आपका BB ऑप्शन आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका भी होगा, लेकिन इसका भी नहीं होगा। देखते हैं, चेक करते हैं। ओके, क्लियर? तो ये क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं किया, सिंपल वही चीज कि अगर आपका पैरेलल दे रखा है बीपीटी थ्योरम अप्लाई होगी, बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो जाती है तो छोटा ट्रायंगल जो है वो बड़े ट्रायंगल के सिमिलर आ जाता है। क्यों सिमिलर होता है? सिंपल सी बात है, एंगल सी कॉमन है, DE पैरेलल है AB के, तो एंगल D इजिकल टू एंगल A हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल E इजिकल टू एंगल B हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो हो गए ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, तो जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल लेके हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, इन द फिगर, इसमें भी आपको फिगर गिवन है ABCQPR, ये नाम पे आप ध्यान रखना, A के कॉरस्पॉन्डिंग Q है, मतलब AB के कॉरस्पॉन्डिंग QP साइड आएगी। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि आपको नाम से कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करनी है। ये आपको दे रखा है, अगर ABC एंड सिमिलर दे रखा है QPR, तो AB के सिमिलर होगी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग होगी QP। इसी तरह BC, लास्ट वाले दो उठाए तो इसकी आ जाएगी PR, और AC जो है उसकी आ जाएगी QR। क्लियर है? ठीक है, ये आ जाएगी। आगे हमें क्या दे रखा है, AC हमें 6 दे रखी है, BC हमें 5 दे रखी है, QR हमें 3 दे रखी है, और हमें PRX की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमें साइड्स जिस तरह से दे रखी है उस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल लेते हैं। AB/QR इक्वल होगा BC/PR, एंड
ए सी अपॉन क्यू आर, ये होगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं, हमारे पास ए सी है ये रहा, और क्यू आर है, ठीक है, एंड बी सी है, एंड मतलब हमें सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, दैट्स इट। ठीक है, अब मुझे लगता है कि सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे सम होगा, सॉल्व होगा। 5, बी सी की वैल्यू 5, पी आर हमारे पास x है, ठीक है, ए सी की वैल्यू है 6 एंड क्यू आर हमारे पास 3 है। पुट कर दिया, ये हो गया 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू 5/2 यानी काट के 2.5 आ जाएगा। बाई चांस इसका भी आंसर में बी ऑप्शन ही है। ठीक है, बाई चांस हो गया। ठीक है, सबके बी ऑप्शन आंसर आ गया, तो क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरा ट्राइंगल का वीडियो आएगा उसमें मैं बीपीटी थ्योरम के बेस्ड कुछ सम करवाने वाली हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सम है आपके एनसीईआरटी में आने वाले सम जो है, ठीक है, उनके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। ओके।